भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश ये ऐसे तोड़ो तो कमजोर होता चलेगा। ये वाली दीवार गिराने की कोशिश करो। आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स डिजिटल नेटवर्क मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुधवार को सिटी कोतवाली पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने लिया संज्ञान। गुरुवार को कड़ी कार्रवाई कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन पर पुलिस ने मुख्य आरोपी और पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शाहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट में फैली आलीशान कोठी को बुलडोजर से ढा दिया। इस मामले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भारी बयानबाजी हो रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आलीशान कोठी पर चला मोहन का बुलडोजर। हाजी शहजाद अली की कोठी कार सब कुछ हुआ जमी दोज। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना पर हर तरफ हंगामा मचा हुआ है। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर सिटी कोतवाली थाने पर पथराव करने वालों की अब खैर नहीं। एक तरफ जहां सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बाद 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, साथ ही 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए अन्य की भी पहचान की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम के निर्देशों पर ही आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई शुरू की गई है। चलिए अब आपको पहले यह बताते हैं कि आखिरकार छतरपुर में हुआ क्या था। तो बता दें आपको, मध्य प्रदेश के छतरपुर सिटी कोतवाली पर 300 से 400 लोगों ने अचानक से पथराव कर दिया था। करीब 10 मिनट तक उपद्रव चलता रहा। हालांकि अब शहर में शांति का माहौल है और पुलिस लगातार गश्त कर रही है। तो वहीं अब विपक्ष बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठा रहा है, बल्कि विपक्ष इस पर भड़का हुआ है। जबकि छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत को भारत ही रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया। तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाए। धन्यवाद। कार्रवाई होना चाहिए अगर छाती पर हमले होते हैं तरीके से बेझिझक। देखो, वो हमारी रक्षा में, जैसे ये लोग रक्षक हैं, अगर रक्षक के ऊपर कुछ हो जाएगा तो ये जिसकी रक्षा में है उसका क्या होगा। तो हमारे कानून के रक्षक हैं वो। पुलिस की वर्दी हमारी इस देश की कानून की रक्षक है। तो निश्चित रूप से वो सुरक्षा में रहेंगे, तब तो हम लोग सुरक्षा में रहेंगे। और वो ही अगर नहीं रहेंगे तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। ऐसे तोड़ो तो कमजोर होता चलेगा। ये वाली दीवार गिराने की कोशिश करो। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापीगढ़ ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति का हिस्सा बताया।
और कहा कि राज्य सरकारें बहाने बनाकर मुसलमानों के घर तोड़ रही है। उन्होंने संविधान की दुहाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार हर दिन संविधान को कुचल रही है और इस मुद्दे को लेकर वे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। ये छतरपुर में जो हुआ दोनों घटनाएं अफसोसनाक है। थाने में जो उपद्रव हुआ वो भी कहीं ना कहीं बहुत अफसोसनाक है कि थाने में इस तरह की बदतमीजी हुई जो बताया गया, जो वीडियोज आए, जो फुटेज आए। लेकिन उसके बाद पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज करती, हम सहयोग करते। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते। पुलिस वहाँ पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज़्यादा उपद्रवी से ज़्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया। 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। और देखिए जिस तरह से फुटेज है कि गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां अभी हटाने का मौका नहीं दिया। तो ये तो बिल्कुल संविधान का खुला मजाक है और इस पर मेरे को बहुत अफसोस हुआ। और मैंने कल चीफ मिनिस्टर साहब से बात करना चाहिए, लेकिन उनके यहाँ कॉल पे बात हो नहीं पाई, समय दे नहीं रहा। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी का ये हाल है कि ऐसे मामलों में उनके यहाँ से जब भी जवाब मांगा गया है कि हम लोग मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो ना कोई रिप्लाई होता है, ना कोई बात करने को तैयार है। तो ये प्रदेश संविधान के दायरे से चल रहा है या किधर चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। और मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूँगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंगार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए। ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायपालिका का उचित और लोकतंत्र और संविधान ही खतरे में आ रहा है। और उसके बाद हमारे दोनों नेताओं से मैंने कहा है कि आपको तत्काल इसमें आगे आके भाग लेना चाहिए और ये इसमें खड़े होना चाहिए। जो गलत हुआ उसका गलत कहना चाहिए। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बिना नोटिस दिए घर और गाड़ियां तोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। इसी के साथ आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले जब कांग्रेस नेता पर कार्रवाई होती थी तब सभी साथ रहते थे। अब जब समाज के किसी व्यक्ति पर सरकार मनमानी कार्रवाई कर रही है तो कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीतियों के कारण प्रदेश में कांग्रेस की यह हालत है। घटनाओं को लेकर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरह मकान तोड़ना जबकि मकान की सभी परमिशन थी, यह गलत है। किसने बोला? विधायक रामेश्वर शर्मा। वो कुछ भी बोले, मैंने उनको तो लिखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर को लिखा, चीफ मिनिस्टर बोल दें कि एक विधायक पत्र नहीं लिख सकता। ये शब्द जो वो विधायक जी कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ मिनिस्टर कह दें, चीफ सेक्रेटरी कह दें, डीजीपी कह दें, फिर उसका जवाब हम देंगे। मस्जिदों के बाहर आज ड्यूटी लगा दी गई है पुलिस क्षेत्र। आज वहाँ पर थोड़ी स्थिति अब रही है तो मस्जिदों के आसपास ड्रोन भी लगाए गए, भारी पुलिस बल तैनात है। देखिए हम तो कह रहे हैं मस्जिद के पास भी लगाओ, अंदर भी लगा दो। हम तो पूरी मस्जिदों के अंदर खुद सबको आमंत्रण कह रहे हैं कि हाँ हमारी मस्जिदों में अंदर आके बैठ जाओ, देखो हमारी मस्जिद में होता क्या है, कितना शांति का पाठ होता है वो भी देख लो। लेकिन जो तांडव किया गया उस तांडव का तो जवाब दो, जो मकान ध्वस्त किया गया है उसका जवाब दो। इस तरह थोड़ी ना होगा कि संविधान की पूरी धज्जियां उड़ा दो, देश बर्बाद कर रहा हो। ये देश को हमारे बुजुर्गों ने भी आजाद कराया है, खून पसीना बहाया है, इस तरह थोड़ी ना बर्बाद होने देंगे। आरिफ भाई आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को भी आगे आना चाहिए। भिंड में हमने देखा था कि गोविंद सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी थी, तो पूरा तमाम कांग्रेस के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक के वहां पर धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ। यहाँ पर हम देखेंगे तो खबर यहाँ तक निकल कर सामने आई है कि मीडिया विभाग की तरफ से ये कह दिया गया था कि हमने डिबेट में भी आपको कोई प्रवक्ता नहीं देंगे। इस तरीके का ये बहुत अफसोसनाक बात है। जो सवाल आपने करा ये दुख मेरा भी है, ये दुख मेरा भी है कि जब किसी दूसरे कांग्रेस नेता की यहाँ वास्तव में अगर होता है तो सब खड़े होते हैं, तो फिर एक समाज के साथ अगर गलत होता है तो सबको खड़े होना चाहिए। और राहुल गांधी जी जितना खुला संदेश दे चुके हैं उसके बाद क्यों कांग्रेस के नेता इस तरह की काम कर रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा। और उसी वजह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि इमरान प्रतापगढ़ को शेरो शायरी पर ध्यान देने की सलाह दी है। वहीं आरिफ मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। यह बात उन्हें समझना चाहिए। जो कानून को नहीं मानेगा, संविधान का पालन नहीं करेगा, ऐसे लोगों के खिलाफ भाजपा सरकार, मोहन यादव की सरकार ऐसी ही कार्रवाई करेगी। अपराधियों को बिरयानी खिलाने का काम कांग्रेस के द्वारा किया जाता था।
इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि 20 करोड़ की कोठी कैसे बनी, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाए, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई, उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को 1 बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी, जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में राजनीतिक बयानबाजी तेजी हो गई है। कांग्रेस ने इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत की नीति बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि आखिर आगे इस मामले में क्या कुछ कार्रवाइयां और होती हैं। धन्यवाद। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स और मैहर टाइम्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। बने रहिए कुलदीप द्विवेदी के साथ। धन्यवाद।